एक बार 4 स्त्रियां होती हैं जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। इसके लिए वे अनेक गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें शिक्षा दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत घूमने के बाद उन्हें एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बहुत अलग था। वह सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे, चाहे कोई स्त्री हो या कोई पुरुष। वे चारों उसके पास जाती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। तब वह गुरु उनसे उनके आने का कारण पूछती हैं। तो वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमें मन की शांति नहीं मिली कहीं भी। हमने बहुत खोजी, लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। इसी की तलाश में हम न जाने कहाँ कहाँ इसके लिए घूमे हैं, भटके हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती हो तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वह चारों स्त्री कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, चारों में से सबसे पहले जो उत्तर देना चाहती है वह यहाँ रुके, बाकी सब थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हें ना ही मेरा प्रश्न सुनाई दे और ना ही मेरा उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में बैठी हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वह नाव समुद्र में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को निर्जल द्वीप दिखता है। तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम यह बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और तब तुम यह सोच रही हो कि उस निर्जल द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारा साथ क्या होगा। तब वह गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोग उसी स्त्री का उत्तर आपको सही लगा होगा, लेकिन वह गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो? उस स्त्री ने तो यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, क्योंकि गुरु कह रहे हैं कि यह उत्तर गलत है, और वह स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि तुम एक नाव में सवार हो और तुम्हारे साथ 20 पुरुष हैं और तुम अकेली हो, और वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है। उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में क्या करोगी? वह दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे मजबूत शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वह पुरुष मेरी बाकी 19 पुरुषों से रक्षा करेगा। शायद आपको यह उत्तर भी सुनने में सही लगे, आपने भी यह उत्तर सोचा होगा, लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री के इस उत्तर से भी खुश नहीं होते हैं। बोलते हैं कि यह तुम्हारा उत्तर गलत है। एक पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। गुरुजी उससे भी यही प्रश्न करते हैं। तो वह स्त्री कहती है कि 20 पुरुषों के बीच में अगर मैं अकेली होंगी तो वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने दूंगी, और मैं खुद अपनी जरूरत पूरी करूंगी। क्योंकि वह पेशे से एक वेश्या थी, इसलिए उसने ऐसा ही जवाब दिया। बोली, इसमें समस्या ही क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तीसरी स्त्री का उत्तर सुन गुरुदेव उसे वहां से भेज देते हैं। वह भी निराश होकर लौट जाती है। अब आखिर में वह चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली हो, समुद्र में कहीं खो गई हो, किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है और वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच हो। वहां द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वह चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं, फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ।
जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है।